ये महिला एक निजी कंपनी में काम करती है। वो पिछले 10 साल से दिल्ली में है। यहीं से ग्रेजुएशन के बाद अब नौकरी कर रही है। महिला अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहती। जब उनसे बॉयफ्रेंड का सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि कई बने, लेकिन दैट आई हैव सेव्ड फॉर द पर्सन आई विल मैरी टू। इसका मतलब साफ है, ये महिला अपनी शादी तक अपनी वर्जिनिटी को बरकरार रखना चाहती है। एक नॉर्मल सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि युवाओं में यानी 22 से 30 साल की उम्र में कैजुअल सेक्स आम बात है और उनके लिए शादी से पहले सेक्स टैबू नहीं है। तो ऐसी लड़कियां कहां से आ रही हैं जो हाइमेनोप्लास्टी यानी सेक्स के बाद हाइमेन रीस्टोर करवा रही है? डॉक्टरों का कहना है कि पिछले 15 सालों में हाइमेनोप्लास्टी का चलन बढ़ा है और अविवाहित लड़कियां इस तरह की सर्जरी कराने के लिए ज्यादा आ रही हैं। डॉक्टर के मुताबिक लड़कियों के वजाइना में एक मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है जिसे हाइमेन कहा जाता है। सेक्स के बाद या फिर कई बार जो लड़कियां खेल कूद में होती हैं, उनका ये मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है। डॉक्टर इस मेम्ब्रेन को सर्जरी के जरिए फिर से रिस्टोर कर देते हैं, जिसे हाइमेनोप्लास्टी कहा जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि हाइमेन रिस्टोर करवाने के लिए आने वाली ज्यादातर लड़कियों की उम्र 20 से 30 साल के बीच में होती है। ये लड़कियां शादी से पहले सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं, यानी कि अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध में होती हैं और शादी से पहले हाइमेनोप्लास्टी के लिए आती है। डॉक्टर का ये कहना मुश्किल है कि ये लड़कियां देश के कौन से कोने से आती है, लेकिन ये लड़कियां नौकरी पेशा होती है और मध्यम और उच्च वर्गीय समूह से आती है। ये लड़कियां शादी से पहले आती हैं और नहीं चाहती कि उनके होने वाले पति को पता चले कि वो शादी से पहले सेक्सुअली एक्टिव थी। डॉक्टरों का कहना है कि सर्जरी के लिए पूछने वाली ये लड़कियां बात करने में काफी आत्मविश्वास से भरी होती है और आमतौर पर अपनी बहन या सहेलियों के साथ आती है। हालांकि डॉक्टर ये भी कहते हैं कि लड़कियों का स्पोर्ट्स में एक्टिव होना, साइकिल चलाना या पीरियड्स के दौरान टैम्पोन्स का इस्तेमाल करना भी हाइमन ब्रेक होने का कारण बन सकता है। यहाँ 80% लड़कियां युवा होती हैं जिनकी उम्र तकरीबन 25 साल तक की होती है और दूसरा तलाकशुदा महिलाएं होती हैं जिनकी संख्या काफी कम होती है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें एक हफ्ते में 4 या 5 कॉल इंक्वायरी के लिए आते हैं, लेकिन 10 में से एक ही लड़की उनके पास सर्जरी के लिए अस्पताल आती है। इसका कारण बताते हुए डॉक्टर कहते हैं कि लड़कियां पहले डॉक्टर से मिलकर सर्जरी को लेकर तसल्ली करती है। किसी भी बड़े अस्पताल में इस सर्जरी का खर्च 50 से 70 हजार तक आता है। ऐसे में ये लड़कियां डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद छोटे क्लिनिक्स में सर्जरी करवाती है, क्योंकि वहां बड़े अस्पतालों की तुलना में चार्ज काफी कम होता है। साथ ही यहाँ पर पेपर वर्क नहीं होता और छोटे क्लिनिक में निजता भी बनी रहती है। डॉक्टर के अनुसार ये सर्जरी आधे घंटे में हो जाती है। अगर बड़े अस्पताल में लड़की सर्जरी करवाती है तो उसे 2 घंटे पहले आके पेपर वर्क करना होता है। फिर लोकल या जनरल एनेस्थीसिया देकर हाइमेन रिस्टोर किया जाता है, जिसके बाद वो लड़की घर चली जाती है। इस प्रक्रिया में 5 से 6 घंटे लगते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के एक प्लास्टिक सर्जन खुद को दिल्ली में हाइमेनोप्लास्टी शुरू करने वाला पहला सर्जन बताते हैं। वो दिल्ली में एक निजी क्लिनिक भी चलाते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह की सर्जरी के लिए उनके पास 1/3 लड़कियां हरियाणा से आती है। इसके अलावा मुस्लिम परिवारों से और मध्य पूर्व देशों से भी लड़कियां आती है। वो बताते हैं कि ज्यादातर लड़कियां अपनी पहचान छिपाती है। वो ना तो हमें अपना सही नाम बताती है और ना ही अपना सही फोन नंबर शेयर करती है। वो कहते हैं कि सर्जरी के बाद कोई दिक्कत नहीं आती, बस थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। 2 व्हीलर या साइकिल पर ना बैठे, तुरंत सेक्स ना करे और साफ सफाई का तो ध्यान रखना ही पड़ता है। डॉक्टर बताते हैं कि कुछ लड़कियां अपनी माँ के साथ भी आती है, जो कि उच्च वर्ग समूह की होती हैं। लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि लड़कियां अपने वर्जिनिटी अपने पति को उपहार के तौर पर देने का सोच रखती हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, कई ऐसे देश है जहां वर्जिनिटी को पवित्रता के रूप में देखा जाता है। मूवीज और फिल्म्स में भी किसी भी रेप के बाद लड़कियों का इज्जत खत्म होते दिखाया जाता है। एक नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद उसे हस्बैंड स्टिच दिया जाता है ताकि डिलीवरी के बाद आए ढीलेपन को कसा जा सके। ऐसा कोई ही क्षेत्र होगा जिसमें महिला वर्जिनिटी को लेके सवाल सिर्फ उससे अपना लोहन नहीं मनवा रही हो,
लेकिन फिर भी वर्जिनिटी को लेके सवाल सिर्फ उसे ही किए जाते हैं।